Assalamu alaikum dear students. This is your spoken English and IELTS trainer मोहम्मद वकास. Dear students, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपकी मुस्तकबिल की सबसे बड़ी परेशानी को दूर करने जा रहा हूँ. अब आप सोच रहे होंगे कि मुस्तकबिल की सबसे बड़ी परेशानी क्या है. जी हाँ, सबसे बड़ी परेशानी है आपको जॉब का ना मिलना. और आपको जॉब क्यों नहीं मिलती? या तो आप क्वालिफिकेशन की वजह से मार खा जाते हैं या आप इंटरव्यू को अच्छी तरह क्लियर नहीं कर सकते. दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप खुद को इंटरव्यू के लिए कैसे तैयार कर सकते हैं. तो अगर आप चाहते हैं कि आपके मुस्तकबिल की सबसे बड़ी परेशानी हल हो जाए तो आपने ये लेक्चर मेरे साथ एंड तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस काबिल बना दूंगा कि आप जब भी इंटरव्यू देने जाएंगे तो आगे वाला आपसे इंप्रेस हुए बगैर नहीं रह सकेगा. डियर स्टूडेंट्स, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आपने ये लेक्चर मेरे साथ एंड तक देख लिया तो आपको जॉब लेने से कोई नहीं रोक सकता. क्योंकि जॉब आपको इस वजह से नहीं मिलती कि आप आगे वाले को इंप्रेस नहीं कर सकते. तो क्या आप चाहते हैं कि आगे वाला आपसे इंप्रेस हो जाए? जी बिल्कुल. तो आपने हमारे साथ ये वीडियो एंड तक देखनी है, क्योंकि आपका बहुत बड़ा मसला हम हल करने जा रहे हैं. डियर स्टूडेंट्स, दिस इज स्पोकन इंग्लिश क्लास नंबर 7. इसमें हम आपके मुस्तकबिल की सबसे बड़ी परेशानी हल करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चाहें तो आप इस लेक्चर की प्रैक्टिस हमारे साथ व्हाट्सएप पे कर सकते हैं. हम आपकी प्रैक्टिस को चेक करेंगे और आपको फीडबैक भी देंगे. तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. अरे नहीं, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशंस फौरन से मिल जाएं. लगातार इंग्लिश सीखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और हमारी हौसला अफजाई के लिए लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि आप जब तक अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहेंगे हम आपके लिए अच्छी वीडियोस बनाते रहेंगे. तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. दोस्तों, अगर आज से पहले आपको नहीं पता था कि इंटरव्यूज किस तरह दिया जाता है और इंटरव्यू के अंदर क्या क्या पूछा जाता है, तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं. दोस्तों, आपकी आसानी के लिए हमने इस इंटरव्यू को 14 सेक्शंस में डिवाइड किया है. तो आपने हर एक सेक्शन को बड़े ही केयरफुली सुनना है और उसको अंडरस्टैंड करना है ताकि आपको ये पता चल सके कि इंटरव्यू की तैयारी अच्छे से कैसे करनी है. यूनिट नंबर 1, इंट्रोडक्शन. गुड मॉर्निंग मिसेस एनी, हाउ आर यू टुडे? आज आप कैसी हैं? इंटरव्यूई जो आगे से इंटरव्यू दे रहा होता है. फाइन थैंक्स, एंड यू? मैं ठीक, आप सुने? आई एम फाइन थैंक यू, प्लीज फॉलो मी. विल मीट इन द कॉन्फ्रेंस रूम. हम कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात करेंगे. ओके. डियर स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 1 में मैंने आपकी आसानी के लिए मुख्तलिफ इंट्रोडक्शंस रखे हैं ताकि आप अच्छे से समझ सकें. Are you Mr. Thomas? Yes, I am. Thank you for coming. Of course. Would you like a glass of water before we begin? आपको पानी चाहिए इससे पहले कि हम स्टार्ट करें? No thanks. I'm fine. शुक्रिया, मैं ठीक हूँ. All right. Then please come with me. Sure. Hello, Mrs. Lois. Yes. Could you give me 1 minute? I'll be right with you. आप मुझे 1 मिनट दें, मैं अभी वापस आता हूं. Sure. दोस्तों, यहां तक यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो गया. यूनिट नंबर 2, सेल्फ डिस्क्रिप्शन. यहां आपने इंटरव्यूअर को अपने बारे में कुछ बताना है. So tell me a little about yourself. अपने बारे में कुछ बताइए. Well, I'm Anya. I'm 25 years old and I'm single. How would you describe your personality? अपनी शख्सियत के बारे में बताइए. I'm hardworking, eager to learn. I enjoy working with other people and I love challenges. दोस्तों, सेल्फ डिस्क्रिप्शन में भी हमने 2-3 लोगों को ऐड किया है ताकि आप समझ सकें कि आप डिफरेंट तरह से कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं. Could you tell me something about yourself? क्या आप अपने बारे में कुछ बता सकते हैं?
My name is Julia. I'm married. I have 3 kids, 1 son and 2 daughters. How would you describe yourself? आप खुद को कैसे बयान करेंगी? Well, I like being with people and helping people. I enjoy problem solving and challenging work, and I'm serious about work, but I also love to have fun. लोगों के साथ मुझे रहना अच्छा लगता है और काम करना अच्छा लगता है. मुझे चैलेंजिंग काम बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और मैं अपने काम के बारे में बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ. Unit number 3, Educational Experience. Please tell me about your educational experience. Educational experience के बारे में बताइए. I graduated from PU in 2016 in computer science. Why did you choose computer science? आपने computer science क्यों select किया? Well, ever since I've been young, I've been interested in computers. मैं computers में ही ज़्यादा interested था. So when I entered the university, I thought a career in computer science would be a good choice for me. So जब मैं यूनिवर्सिटी में गया तो मुझे ये लगा कि एक अच्छा कैरियर मैं कंप्यूटर साइंस में ही बना सकता हूँ. Have you ever studied outside of the country? क्या कभी आपने बाहर स्टडी की है? Yes, I've studied on my own and I took an evening course at small computer school. Unit number 4, previous job experience. अगर आप पहले से कोई जॉब कर रहे हैं तो यहाँ पर आप अपना एक्सपीरियंस बताएंगे. Can you tell me about your previous job experience, please? क्या आप मुझे अपनी previous job experience के बारे में बता सकती हैं? Sure, I have computer experience. I can use Microsoft MT, Excel and Word. I speak some Japanese and I'm good at sales and networking as well. Computer experience है, Microsoft MT, Excel and Word इस्तेमाल कर सकते हैं. मैं जापानीज बोलती हूँ और मैं सेल्स और नेटवर्किंग में बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ. यूनिट नंबर 5, स्पेशल स्किल्स. यहाँ पर अगर आपके पास कुछ स्पेशल स्किल्स हैं तो आपने आगे वाले को बतानी है. Do you have any special skills that would help you do this job? क्या आपके पास कुछ स्पेशल स्किल्स हैं जिसकी वजह से आप ये जॉब कर सकें? Yes, I'm pretty good with computers. I've used Microsoft a lot and I know how to troubleshoot problems. जी मैं कंप्यूटर अच्छा इस्तेमाल कर सकती हूँ. मैंने माइक्रोसॉफ्ट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है और मुझे पता है कि प्रॉब्लम्स को कैसे फाइंड आउट करना है. How fast can you type? I can type about 60 words a minute. Good. And other skills that would help you. कुछ और skills जिसकी वजह से आप ये जॉब कर सकें. Well, I speak fluent English and I can read and write it fairly well. Unit number 6, the ideal job. यहाँ पर आपने बताना है कि आपकी मिसाली जॉब जो आप सोच रहे हैं कौन सी होनी चाहिए. Could you describe your ideal job? I would like to be a full-time computer programmer. I prefer working with team, but I also enjoy working individually. मैं full-time computer programmer बनना चाहूँगी. टीम के साथ काम करना मुझे अच्छा लगता है और इनफरादी तौर पर भी काम करने को मैं तरजीह दूंगी. What kind of hours would you prefer? I'm flexible, but I prefer to have the weekends off. कोई भी टाइमिंग में मैं काम कर सकती हूँ, लेकिन मैं ये तरजीह दूंगी कि weekends off होना चाहिए. Would you be willing to work one day during the weekend? Weekend के दरमियान कोई एक दिन आप काम करना चाहेंगी? Yes, that would be fine. ये बेहतर होगा. Unit number 7, greatest strengths and weaknesses. यहाँ पर आपसे इंटरव्यूअर पूछेगा कि आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स और कमजोरियां कौन कौन सी हैं. What's your greatest strength? आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ कौन सी है? I think my greatest strength is my dependability. You can depend on me to be on time. You can depend on me to get my work finished on time. And you can depend on me to be प्रोफेशनल. मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ डिपेंडेबिलिटी है, इनसारियत है. आप मुझ पे डिपेंड कर सकते हैं कि मैं टाइम पे आऊं, आप मुझ पे डिपेंड कर सकते हैं कि मैं अपना काम जल्दी खत्म करूं और आप मुझ पे डिपेंड कर सकते हैं कि मैं प्रोफेशनल रहूं. What about your greatest weakness?
आपकी सबसे बड़ी वीकनेस कौन सी है? This could be my experience. I only have worked full time for 2 years now. I think I need more experience. मेरी कमजोरी मेरा तजर्बा है, मैंने सिर्फ 2 साल फुल टाइम काम किया है, मेरा ख्याल है कि मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए। यूनिट नंबर 8, इंटरेस्ट एंड फ्री टाइम। यहाँ पर आपने इंटरव्यूअर को बताना है कि आपके इंटरेस्ट क्या है और आप फ्री टाइम में क्या करते हैं। What are some of your personal interests outside of work? काम से हटके आपकी जाती दिलचस्पियां कौन कौन सी हैं? Well, I really enjoy gardening. It helps me relax. I also enjoy learning foreign languages. When I do have free time, I like to read and listen to the music. मुझे गार्डनिंग पसंद है, इससे मुझे रिलैक्सेशन मिलती है। फॉरेन लैंग्वेजेस वगैरह मैं सीखना पसंद करती हूँ। जब मेरे पास फ्री टाइम होता है तो मैं म्यूजिक सुनना और पढ़ना पसंद करती हूँ। What foreign languages have you studied? आपने कौन सी फॉरेन लैंग्वेज स्टडी की है? Currently, I'm studying Chinese and Japanese. In the past, I studied German as well. अभी तो मैं चाइनीज और जापानीज पढ़ रही हूँ, पास्ट में मैंने जर्मन को पढ़ा था। यूनिट नंबर 9, Reasons for leaving a previous job. यहाँ पर आपने इंटरव्यूअर को ये बताना है कि अगर आप पहले से कोई जॉब कर रहे हैं तो वो आपने क्यों छोड़ी है। Why did you leave a previous job? आपने पिछली जॉब क्यों छोड़ी? My company was downsizing because of the economy, so I was laid off. Other people have been there for over 10 years and have been there for 2, so I was laid first. मेरी कंपनी इकोनॉमी की वजह से नीचे जा रही थी तो मुझे उन्होंने डिसमिस कर दिया। बहुत सारे लोग वहां पर 10 साल से काम कर रहे थे और मैं वहां पर 2 साल से काम कर रहा था, तो इस वजह से मुझे सबसे पहले जॉब से निकाल दिया गया। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा। अगर आप चाहते हैं कि आप इंटरव्यू की अच्छी तरह तैयारी करें तो आप इस वीडियो को अच्छी तरह फॉलो कर सकते हैं। आपने इस वीडियो को देखने के बाद अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और सिर्फ इन सेंटेंसेस की नहीं बल्कि और भी बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जो आप इनकी जगह पे इस्तेमाल कर सकती हैं। तो सिर्फ प्रैक्टिस ही आपकी हेल्प कर सकती है इंटरव्यू को अच्छा तैयार करने में। तो अच्छे से प्रैक्टिस करें और अच्छे से तैयारी करें ताकि आप अच्छी तरह इंटरव्यू को दे सकें। यूनिट नंबर 10, हैंडलिंग प्रेशर। यहाँ पर इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा कि अगर कोई प्रेशर वाली सिचुएशन आ जाए तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे। हाउ वुड यू हैंडल स्ट्रेसफुल सिचुएशंस? प्रेशर वाली सिचुएशंस को आप कैसे हैंडल करेंगे? Well, I try to stay as calm as possible. When I'm with my customer, I try to be respectful and responsible. मैं कोशिश करूंगी कि मैं पुरसकून रहूं और अपने कस्टमर के साथ रिस्पॉन्सिबल रहूं। Can you give me an example from your personal experience? Yes, when I was working with the university system as a secretary, a customer came in and he was very angry about his bill. So I spoke calmly and told him to relax. Once he calmed down, we talked about the problem and solved it. He walked away happy. So was I. यूनिवर्सिटी में मैं एज ए सेक्रेटरी काम कर रही थी। एक कस्टमर मेरे पास आया तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में था अपने बिल के बारे में। मैंने बड़े अच्छे तरीके से उससे बात की और उसको रिलैक्स किया। जब वो रिलैक्स हो गया तो हमने प्रॉब्लम के बारे में बात की और उसको सॉल्व किया। वो खुश हो गया और मुझे भी खुशी हुई। यूनिट नंबर 11, अदर क्वेश्चंस। यहाँ पर इंटरव्यूअर आपसे कुछ और क्वेश्चंस करेगा। Would you be able to travel? क्या आप सफर कर सकेंगी? Sure, I don't mind traveling. ट्रैवलिंग से मुझे कोई मसला नहीं होगा। Would you be able to relocate? क्या अगर नकल मकानी करना पड़ जाए तो आप नकल मकानी करेंगी? इसका मतलब यह है कि अगर आपको डिपार्टमेंट चेंज करना पड़ जाए तो आप करेंगी। Relocating would be tough for me due to my family. I guess I can relocate, but it would not be easy. मेरे लिए मुश्किल होगा लेकिन मैं कर लूंगी। Are you able to work on weekends? क्या वीकेंड में काम कर सकती हैं? Well, I can work on Saturday, but not Sunday. Are you able to work added hours? क्या आप इजाफी घंटे काम कर सकती हैं? I prefer to work in the daytime, but I don't mind working added hours. मुझे कोई मसला नहीं है, मैं कर सकती हूँ। Unit number 11. Why do you want this job?
यहाँ पर इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा कि आप ये जॉब क्यों चाहते हैं। Why do you want to work for us? आप हमारे लिए काम क्यों करना चाहती हैं? Because this company has a good reputation. When I saw the job advertisement, I became so interested. I have fun with customers here. They said that they like doing business here as well. I also feel I'm qualified for the job. इस कंपनी की रेपुटेशन की वजह से जब मैंने जॉब एडवर्टीजमेंट देखी तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ पर कुछ कस्टमर्स काम करते हैं, उन्होंने मुझे बताया है कि उन्होंने यहाँ पर बिजनेस करते हुए एंजॉय किया है और मुझे ये लगता है कि मैं इस जॉब के लिए काबिल। Why should we hire you? Because I have experience and strong desire to succeed. I also have the right personality with good skills and motivation. यहाँ पर अगर वो आपसे पूछ रहा है कि हम आपको हायर क्यों करें, तो आपने आगे से अपनी सिचुएशन के मुताबिक बताना है। जो भी आप में स्किल्स हैं और जॉब की रिक्वायरमेंट्स को मीट करती हैं तो आप वो बता सकते हैं। यूनिट नंबर 13, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? यहाँ पर इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा कि अब आप अगर कोई क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी? क्या आप उसे कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं? यस, व्हाट इज द स्टार्टिंग सैलरी? जी, शुरू में सैलरी कितनी होगी? द स्टार्टिंग सैलरी इज 35,000 प्लस बेनिफिट्स। 35,000 सैलरी होगी और आपको कुछ बोनस वगैरह भी मिलेंगे। What are the hours of the job? जॉब के औकात क्या होंगे? The office opens at 7 a.m. Most people usually take 1 hour of lunch break around noon and then leave about 4 p.m. But the office doesn't close till 6 p.m. So you can stay later if you like. ऑफिस 7 बजे खुलता है। बहुत सारे लोग 1 घंटे की लंच ब्रेक लेते हैं दोपहर को और 4 बजे चले जाते हैं, लेकिन ऑफिस 6 बजे ही बंद होता है। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर रह सकती हैं। Getting a job offer, सबसे आखिर में आपको जॉब की ऑफर होगी अगर आप जॉब की रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतरेंगे। तो जॉब की ऑफर आपको कैसी होगी? I would like to offer you the job. Are you still interested? मैं आपको जॉब ऑफर करना चाहूंगा, क्या आप अभी भी दिलचस्पी रखती हैं? Well, I will have to give notice at my present job first. जी, सबसे पहले जहां पर मैं काम करती हूँ वहां पर मैं नोटिस दूंगी। मैं 2 वीक्स के अंदर जॉब स्टार्ट कर सकती हूँ। Oh, sounds good. So you can start on Monday till 28th then. Sure, see you then. Oh yeah, please remember to bring your ID card and passport. ये दोनों चीजें जरूर लेके आइएगा। We need them to make copies for our records. Sure, no problem. I'll see you on 28th. Okay then, bye bye. Goodbye. Dear students, इसी के साथ ही आज का ये लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। आपको मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आप इस 20 मिनट्स की वीडियो को अच्छे से देख लें और तैयारी कर लें तो इंशाल्लाह जब भी आप जॉब लेने के लिए जाएंगे तो इंटरव्यू के अंदर आपको मायूसी का शिकार नहीं होना पड़ेगा। इंशाल्लाह इंटरव्यूअर आपसे हर हाल में मुतासर हो जाएगा और आपको जॉब ऑफर कर ही देगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चाहें तो आप हमारे साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में प्रैक्टिस कर सकते हैं और अगर आप चाहें कि हम आपकी प्रैक्टिस को चेक करें, आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम आपकी प्रैक्टिस को चेक भी करेंगे और आपको फीडबैक भी देंगे। इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।